कई मेंबर्स ने कहा है कि क्या कर रही है सरकार। सर, अभी हमारे एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है वो जम्मू में 9 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है और कश्मीर में वो चल रही है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में, 11 हॉस्पिटल्स में, और उनमें सारी फैसिलिटीज जो है वो रखी गई है ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो ओपीडी हो चाहे वो आईपीडी हो। सर, जहां तक सवाल है, मैंने पिछली बार भी कहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है ट्रीटमेंट करना। जैसे किसी ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ सवाल उठाया, कहा मेडिकल शॉप्स पे इजीली जो है ये मिलती हैं दवाइयाँ, लेकिन मैंने पिछली बार भी कहा है सर, आपकी इजाजत से फिर बताना चाहूंगी कि मेडिकल शॉप्स में हमने पहले कुछ कदम उठाए हैं सरकार ने। एक तो ये है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा जो है वो बहुत जरूरी है ताकि हर एक चीज पता चले। दूसरा, जो उनकी बिलिंग का सिस्टम है वो भी कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, उसके बगैर कोई भी बिल जो है बिना कंप्यूटराइज्ड वो कर नहीं सकते हैं। ये हमने किया है, और उसके अलावा बहुत ज्यादा कैंपेन जो है वो हमने किए हैं। मैंने ताहिर गामी साहब ने सही कहा है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है उनका काम है कि ड्रग को यहाँ आने से रोके, लेकिन उस लेवल पे अभी तक हम कामयाब नहीं हुए। अगर रोका जाए तो शायद इतनी ज्यादा वबा जम्मू कश्मीर में नहीं फैल सकती है, लेकिन रोकने में अभी तक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है वो टोटली नाकाम हुई है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है ट्रीटमेंट देना, काउंसलिंग करना, रिहेबिलिटेट करना, वो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है। और ऑनरेबल मेंबर्स ने, किसी ऑनरेबल मेंबर ने कहा है कि मसूदी साहब ने, कि ड्रग एडिक्शन सेंटर पुलवामा में तो ऑलरेडी है, कहीं और पे इन्होंने जगह का नाम दिया कि मैं पापोर में अगर खोलेंगे तो मैं सीडीएफ में दूंगा। ये सिर्फ सर बिल्डिंग बनाएंगे, हम बिल्डिंग में क्या करेंगे? बिल्डिंग में डॉक्टर्स होने चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, जो वहां पे ट्रीटमेंट करे, इलाज करे। अगर हम खाली बिल्डिंग खड़ा कर दें और उस बिल्डिंग से हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता है। सर, इसी तरह हमने अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ काउंसलर्स जो है वो ट्रेंड किए हुए हैं ताकि वो विलेज लेवल पे हेल्थ डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एनआरएलएम डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके लोगों को अवेयर करे। और ये काउंसलर जो है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट अभी ट्रेंड कर रहे हैं, वो गाँवों में जाके इस चीज पे नजर रखेंगे कि अगर उनको कहीं पे भी इस तरह के सिम्टम किसी भी लड़के या लड़की में या किसी भी इंसान में नजर आते हैं तो उस टाइम वो इन्फॉर्म करेंगे और उस लेवल पे उनका ट्रीटमेंट, उनकी काउंसलिंग, उनकी रिहेबिलिटेशन वो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। जहां तक हमारे ऑनरेबल सीनियर मेंबर सलातिया साहब ने कहा है कि गिरफ्तार करके फिर वो निकल जाते हैं, वो होम डिपार्टमेंट का कंसर्न है, वो हमारा नहीं। लेकिन फिर भी ऑनरेबल मेंबर सलातिया साहब ने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन हमारा ज्ञान है, हमारी सोच है, हमारा मकसद है कि इस बीमारी को, इस वबा को हम यहाँ से पूरी तरह खत्म कर सके, वो हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये नहीं कि अगर कोई पकड़ा गया फिर वो जेल जाएगा, जेल से निकलेगा 8 साल के बाद भी अगर फॉर एग्जाम्पल, और 8 साल के बाद वहां बैठ के और उसके दिमाग में जो है चीजें गलत गलत आएंगी, और जब वो वापस आएगा वो और ज्यादा लोगों को इस्तेमाल करेगा, अपने आप को तो करेगा ही करेगा। लेकिन मेरी इसमें ये है कि मुझे लगता है कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो मेन है, उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जहां जितना पॉसिबल हो सकता है वो हम ऑलरेडी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, काउंसलिंग पे काम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। ये हमारा मेन मकसद है। और दूसरा, पिछली बार यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा था कि सीधे इन्होंने कहा था जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है या मेडिकल शॉप्स है, जैसे आज भी कहा। उसके बाद कई लोगों ने जो ये मेडिकल शॉप्स पे काम करते हैं, मुझे काफी उनके फोन आए कि ये क्या, किस तरह से सब लोगों को बदनाम किया जा रहा, हमारी छवि खराब हो रही है। सारे मेडिकल शॉप वाले जो है वो इस तरह के नहीं है, और ऐसी बात भी नहीं है कि खुलेआम मेडिकल शॉप पे दवाई जो है बिक रही है, लोग आके ले रहे हैं। उसके लिए सरकार होशियार है, सरकार इसमें देख रही है। जैसे सीसीटीवी कैमरास, स्कूलों में हमने कहा है कि सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए
ताकि अगर किसी बच्चे में, और स्कूल में हमने सोचा एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो इस पे ध्यान रखे। अगर उनको लगता है कि कोई बच्चा जो है उसमें इस तरह का सिम्टम जो है वो नजर आता है, ये नहीं कि उसको टार्चर किया जाए ताकि वो और पीछे चला जाए, नहीं, नरमी की पॉलिसी से उसको लाएं और काउंसलिंग करें, काउंसलिंग के बाद उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, रिहेबिलिटेट के बाद उसको नॉर्मल लाइफ पे लाया जाए। और सर मैंने कई एनजीओ से इससे बात की है, उनके साथ मैंने कई मीटिंग्स की है, और सही में मूड दिल खराब हो जाता है जब इंसान सुनता है वहां पे जो कहानियां वो बताते हैं किस किस तरह से बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इस वबा में। और ये बहुत बुरी वबा है सर, इसमें हम सबको रोल करना पड़ेगा, चाहे हमारे उलमाज है, चाहे हमारे ऑनरेबल एमएलएस है, चाहे सीनियर सोसाइटी के जो लोग हैं हमारे, उनको लाना पड़ेगा, चाहे हमारे इंटेलेक्चुअल्स है उनको भी लाना पड़ेगा। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर तो ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन जहां तक ड्रग्स को रोकने का सवाल है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वो एनफोर्सिंग एजेंसीज का काम है। मैं भी आपके इस हाउस के माध्यम से उनको कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस पे कंट्रोल करें, उन लोगों को रोके जो ये वबा जम्मू कश्मीर में लाते हैं, जो हमारे बच्चों को फ्यूचर तबाह वो बर्बाद करते हैं, और हम सबका इसमें रोल होना चाहिए। मुझे खुशी है कि सभी ऑनरेबल मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लिया, इतना ही नहीं इसमें अपना कंसर्न दिखाया, और मैं भी जितना पॉसिबल हो सकता है एज हेल्थ मिनिस्टर आप सबकी सजेशंस का और इंतजार करूंगी ताकि आप देंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस पे काम करें। जहां तक रिहेबिलिटेशन करना होगा, अवेयरनेस करनी होगी, हम जरूर करेंगे ताकि हम सब मिलजुल के इस वबा से जम्मू कश्मीर को बचा सकते हैं।